हेलो फ्रेंड्स। तो भाई कैसे हैं आप लोग। आज आपके लिए एक बहुत बढ़िया धमाकेदार वीडियो बना के लाए हैं हम लोग। इस वीडियो के बाद आपके सारे डाउट्स सब दूर हो जाएंगे एडमिशन्स को लेकर। प्लस जो भी कंसल्टेंट आपको नए नए तरीके बताता है एडमिशन्स के, प्लस जो कह रहा है कि जी मैं 70,000 रुपये में एडमिशन करा दूंगा, मैं 80,000 रुपये में एडमिशन करा दूंगा, तो आज वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे कि भाई आपको जब भी आप एडमिशन लेने जाएं, किसी से भी एडमिशन लेने जाएं, तो उससे पूछें ये 10 सवाल जो हम लोग आज आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि हम लोग हरियाणा बीएड एडमिशन्स करते हैं। हम लोग सिर्फ यूनिवर्सिटी फीस पर एडमिशन करते हैं, हम आपसे कोई कंसल्टेंसी चार्ज नहीं लेते हैं। कंसल्टेंसी चार्ज ना लेने का सबसे बड़ा रीजन क्या है कि हम लोगों के पास में जो स्टूडेंट्स हैं उनकी क्वांटिटी अच्छी है, तो कॉलेज हमें पे आउट देता है। तो जब हमें कॉलेज से पैसा मिल रहा है तो हम स्टूडेंट के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन क्यों डालें। तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे चलते हैं और जरा समझने की कोशिश करते हैं कि कंसल्टेंट स्टूडेंट्स को कैसे बेवकूफ बनाता है कि सस्ती फीस बोलकर और बाद में उससे पैसे ऐंठता रहता है। दूसरा, एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जब भी आप ये वीडियोस देखें तो प्लीज इन्हें पूरा देखा करें। बड़ी मेहनत से हम लोग ये वीडियोस बनाते हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को आगे एडमिशन्स में परेशानी का कम से कम सामना करना पड़े। मैं दिखा देता हूँ, देखिए रात के तकरीबन 12 बजने वाले हैं और अभी भी हम आपके लिए जो है वो ये वीडियो शूट कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल आप करेंगे उससे कि मुझे यूनिवर्सिटी कौन सा दे रहा है और जो कॉलेज मुझे अलॉट होगा वो कहाँ पर होगा। अब इसमें क्या होता है कि कई बार वो आपको बता देगा कि भाई मैं आपको एग्जाम्पल मान लीजिए कि मैं आपको एमडीयू का कॉलेज देता हूँ और मैं कह रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी एमडीयू है और कॉलेजेस हम आपको देंगे जो वो गुड़गांव में दे देंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसका रीजन, जो गुड़गांव के कॉलेजेस हैं वो सारे के सारे गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं। तो इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जिस भी यूनिवर्सिटी का नाम वो ले रहे हैं उनका प्रॉस्पेक्टस ऑनलाइन अवेलेबल है। उस यूनिवर्सिटी का प्रॉस्पेक्टस आप डाउनलोड कर लीजिए, उसके अंदर कॉलेज लिस्ट में चेक कर लीजिए, अगर उस कॉलेज का नाम आ रहा है तो वो आपको सही बोल रहा है। अदरवाइज वो आपको अभी नहीं तो बाद में जब एडमिशंस जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो वो आपको अपनी ऐसी यूनिवर्सिटी में शिफ्ट करने की कोशिश करेगा जहां उसे सस्ते से सस्ते में सीट आ रही हो। पहले वो आपको किसी भी यूनिवर्सिटी के नाम पे बोल के एडमिशन ले लेगा, एक टोकन अमाउंट आपसे ले लेता है, उसके बाद वो आपको वेट कराता रहता है और लास्ट में बोल देता है कि भाई यहाँ पे सीट अवेलेबल नहीं है, अब यहाँ पे है, अगर करना है तो बताओ। तो मजबूरी में आदमी क्या करेगा, एडमिशन लेगा। तो उससे बचने के लिए आप पहले से देख लें कि जो कॉलेजेस और जो यूनिवर्सिटी वो बता रहा है वो आपस में एक दूसरे से लिंक है या नहीं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आप उससे पूछेंगे टोटल फीस कितना है और आपका कंसल्टेंसी चार्जेस इसमें कितना है। यूनिवर्सिटी का फीस है 98,000 रुपए करीब। अब वो आपको 90,000 रुपए में एडमिशन दे रहा है, तो सोचने वाली बात है कि क्या वो आपको अपने घर से पढ़ा रहा है या अपनी जेब से पैसा लगा रहा है। हो सकता है कि उसको कमीशन जो कॉलेज से आ रहा हो वो उसके अंदर से भी बचाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई ठीक है मैं कम पैसे लेके और बच्चे का भविष्य सुधार दूं। ऐसा हो सकता है, बट ऐसे लोग कम मिलते हैं। ज्यादातर लोग वही हैं कि जो अभी कम लेंगे और बाद में आपसे पैसे ज्यादा मांगे। वो हम आगे अभी डिस्कस करने वाले हैं। आगे उससे पूछना है कि क्या मैं सारा फीस जो है वो मैं कॉलेज अकाउंट में दे सकता हूँ या नहीं दे सकता हूँ। अगर वो कहता है हाँ दे सकते हैं तो उस पर थोड़ा बहुत ट्रस्ट किया जा सकता है। अगर वो कहता है नहीं, कुछ आप कॉलेज में दे दो कुछ आप मुझे दे दो, तो समझ लो कि कुछ ना कुछ झोल है। आगे चलते हैं। अगला सवाल आपका क्या होगा कि असाइनमेंट्स या एग्जाम फीस या प्रैक्टिकल फीस, इनके नाम पर कुछ मुझे अलग से पैसे देने होंगे। जैसे ही आप ये चीजें उससे पूछेंगे वो आपको घूर के देखने लग जाएगा। वो समझ जाएगा कि कहीं ना कहीं से आप ज्ञान लेकर आए हैं। इसमें क्या होता है कि लोग क्या करते हैं कि पहले कम फीस में एडमिशन उठाते हैं और उसके बाद आपसे एग्जाम फीस के नाम पे, प्रैक्टिकल फीस के नाम पे वहां पे आपसे ज्यादा पैसे मांगने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि कोई इंस्टीट्यूट वाला वो कह रहा है जी मैं आपसे 85,000 रुपए में एडमिशन ले लूंगा और उसके बाद वो आपसे फर्स्ट ईयर में 4 प्रैक्टिकल्स होते हैं, 4 प्रैक्टिकल्स पे बोलता है कि 1250 रुपए पर प्रैक्टिकल मुझे एक्स्ट्रा पे कर दो आप। ये प्रैक्टिकल की फीस जानी है। 5,000 रुपए आपके बढ़ गए फर्स्ट ईयर में और 5,000 रुपए आपके बढ़ जाएंगे सेकेंड ईयर में। असाइनमेंट्स सभी कॉलेजेस, सभी कंसल्टेंट्स अपने आप बनवा देते हैं, उसके अलग से पे करने की जरूरत नहीं होती। बट कुछ लोग जो सस्ते में एडमिशंस कर रहे हैं वो इसका भी आपसे पैसा मांग लेंगे बाद में। इसके बाद अगला सवाल क्या होगा, टीचिंग प्रैक्टिस जो मेरी सेकेंड ईयर में होनी है वो कहाँ होगी, कैसे होगी, क्या उसके लिए भी मुझे अलग से पैसे देने होंगे। अब इसके लिए भी वो आपको डिटेल्स देगा कि हाँ या ना, जो भी उसका जवाब हो, तो आप उससे भी उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कहाँ आपसे और ज्यादा पैसे चार्ज कर सकता है। नेक्स्ट आप उससे पूछेंगे प्रैक्टिकल फाइल्स मुझे कॉलेज से खरीदनी होंगी या मैं बाहर से कोई भी खरीद के फाइल्स उसके ऊपर मैं प्रैक्टिकल्स अपने बना सकता हूँ। दूसरा,
कि प्रैक्टिकल जो फाइल्स के अंदर जो मुझे लिखना है, जो मैटर है, वो आप मुझे दोगे या कॉलेज देगा, क्या उसके लिए भी आप कोई अलग से चार्जेस लोगे? तो ये भी चीजें आप उससे पहले से क्लियर कर लीजिएगा। ये सारी वो हिडन चीजें हैं जो स्टूडेंट्स को नहीं पता होती हैं, और इन्हीं चीजों का फायदा उठाते हुए कंसल्टेंट्स आप लोगों से एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करते हैं। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, क्या प्रैक्टिकल टाइम पर कॉलेज में एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे? बहुत सारे कॉलेजेस में ये ट्रेंड चलता है कि कंसल्टेंट उनको बोल देता है कि भैया इससे पैसे ले लेना, ठीक है। या कभी कभी कॉलेज भी ऐसा करता है कि कॉलेज भी स्टूडेंट से पैसे मांगने लगता है। तो दोनों चीजें हो सकती हैं, तो ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा उससे पहले ही। इसके बाद आगे आपको क्या पूछना है कि स्टडी मटेरियल या बुक्स जो भी है पूरे कोर्स के अंदर, क्या आप मुझे देने वाले हो? अगर हाँ, तो वो बुक्स किस तरीके की होंगी? भाई आप सिंगल सिंगल बुक्स मुझे दोगे, या ऑल इन वन टाइप की बुक दे दोगे, या पतली पतली जो कुंजियां आती हैं वो दे दोगे? जितनी पतली बुक है उतना ही वो सस्ती बुक्स है, ये आप और हम अच्छे से समझते हैं। कंसल्टेंट इसके ऊपर भी बचाने की सोचता है हमेशा। इसके बाद आप क्या पूछेंगे, अगर एग्जाम में मेरी बैक आती है तो पर पेपर मुझे कितना पैसा एक्स्ट्रा देना होगा? जनरली जो यूनिवर्सिटी के चार्ज होते हैं वो 800 से 1000 रुपए होते हैं टोटल पेपर्स के, चाहे पेपर एक देने हो चाहे आपको 4 देने हो। बट कंसल्टेंट्स क्या करते हैं कि फॉर्म हम भरवा देंगे 800 रुपए के हिसाब से, आप अगर 2 पेपर है तो 1600 रुपए पे कर दो। यहाँ भी वो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज लेने की कोशिश करता है, तो ये चीज भी आप उससे पहले से क्लियर कर लीजिएगा। लास्ट आप उससे जरूर पूछना चाहेंगे कि भाई मार्कशीट और डिग्री लेने जब मैं आऊंगा, जब मेरा ये सारा बीएड का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तब मुझे मार्कशीट और डिग्रीज के लिए क्या अलग से पैसे देने होंगे? बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो पैसे मांगते हैं, बहुत सारे हैं नहीं मांगते हैं। बहुत सारे कंसल्टेंट भी ऐसा करते हैं कि वो कॉलेज से मार्कशीट्स अपने पास ले आते हैं, डिग्रीज अपने पास ले आते हैं, ला के रख लेते हैं, और स्टूडेंट से वो चार्ज करने की कोशिश करते हैं कि भाई 1000 रुपए मार्कशीट के दे दो, 5000 रुपए डिग्री के दे दो, 2000 रुपए डिग्री के दे दो। तो इन सब चीजों से भी आपको सावधान रहना है। ये सारे सवाल आपको अपने जिस भी कंसल्टेंट के थ्रू आप एडमिशन ले रहे हैं उससे आप जरूर पूछ लीजिएगा। होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमने कोशिश करी है कि काफी ज्यादा से ज्यादा नॉलेज आपको दी जाए, जिससे कि आप इन जैसे कंसल्टेंट्स के चक्कर में ना फंसे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो इस साल बीएड में एडमिशन लेना चाह रहे हैं हरियाणा से, ताकि उनका भी थोड़ा बहुत भला हो सके, उनका पैसा बच पाए। थैंक यू, मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में।